ग्रामर रूल्स। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रामर रूल्स। ग्रामर रूल्स का मतलब क्या है कि जो इंग्लिश ग्रामर है दोस्तों, उनके कितने रूल्स है आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि हमारे पास तीन टेंसेस होते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस और एक होता है फ्यूचर टेंस। तो तीन टेंस है। अब हम इन तीन टेंस के बारे में जानेंगे। तो हमारे पास आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है दोस्तों? याद रखिए कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट दोस्तों किसी भी सेंटेंस में जो डूअर होता है, एक्शन करने वाला, एक्शन परफॉर्म करने वाला, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। और ऑब्जेक्ट जो है वो जो एक्शन जिस चीज पर हो रहा हो उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब वर्ब क्या है? वर्ब जो एक्शन परफॉर्म होता है किसी भी सेंटेंस में, वो हमारे पास वर्ब होता है। तो सब्जेक्ट बेसिकली किसी भी सेंटेंस में जो डूअर होता है, काम करने वाला होता है, एक्शन परफॉर्म करने वाला होता है, वो सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट दोस्तों या तो प्रोनाउन होगा या नाउन होगा। मतलब ये कि सिंगुलर प्रोनाउन होगा या प्लूरल प्रोनाउन होगा, सिंगुलर नाउन होगा या प्लूरल नाउन होगा। अब हमारे पास प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद हम इज लगाते हैं। इसी तरह प्रेजेंट टेंस में अगर प्रोनाउन सब्जेक्ट वी यू दे होंगे तो उसके साथ हम आर लगाएंगे। जिस तरह ही शी इट के साथ इज लगता है, तो उसी तरह वी यू दे के साथ आर लगता है। और प्रेजेंट टेंस में आई के साथ एम लगता है। और सिंगुलर प्रोनाउन ही शी इट अगर होंगे पास्ट टेंस में, तो इसके साथ क्या होगा? वाज लगेगा। और अगर वी यू दे होंगे, प्लूरल प्रोनाउन होंगे, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट होगा, तो उसके साथ हम वर लगाएंगे। तो ये तो हो गया पास्ट टेंस। अब फ्यूचर टेंस के बारे में मैं ये कहूँगा कि अगर फ्यूचर टेंस होगा तो उसके साथ सिंगुलर प्रोनाउन या प्लूरल प्रोनाउन, मतलब सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट के बाद हम या विल लगाएंगे या शेल लगाएंगे। तो विल भी लगा सकते हैं आप, शेल भी लगा सकते हैं। तो मतलब ये कि अगर सिंगुलर प्रोनाउन यानी कि सिंगुलर नाउन यानी कि सिंगुलर प्रोनाउन अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ जो वर्ब लगेगा वो सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल नाउन, अगर सब्जेक्ट प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन होगा तो उसके साथ हम आर लगाएंगे प्रेजेंट टेंस में। इसी तरह सिंगुलर प्रोनाउन का केस जो है वो डिफरेंट है, तो इसके साथ हम एम लगाते हैं। इसी तरह पास्ट टेंस में क्या होता है कि सिंगुलर प्रोनाउन यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज लगाते हैं हम, और प्लूरल प्रोनाउन यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के बाद हम वर लगाते हैं पास्ट टेंस में। और इसी तरह अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ही शी इट आई वी यू दे, जो भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन हो, सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन हो, तो उसके साथ हम विल और शिल लगाएंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू वेरी मच। सी यू। गुड बाय।